राजस्थान एकीकरण का संपूर्ण वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की? दोस्तों, जो राजस्थान में भील सेवा मंडल की स्थापना हुई वो किसके द्वारा हुई? तो उसका फर्स्ट ऑप्शन है गोविंद गुरु के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 मोतीलाल तेजावत के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 डी.के. कर्वे के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 ए.वी. ठक्कर के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों, हाँ जी दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए.वी. ठक्कर। ए.वी. ठक्कर के द्वारा यह स्थापना की गई। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। औसत वार्षिक वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित है? जो औसत वर्षा वार्षिक है, वार्षिक संदर्भ के दौरान अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित, इसके अंदर से कौन से जिले हैं? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है भरतपुर, गंगानगर, जयपुर, जोधपुर। दूसरा ऑप्शन है उदयपुर, बीकानेर, पाली, जैसलमेर। तीसरा ऑप्शन है भरतपुर, जोधपुर, जयपुर, गंगानगर। चौथा ऑप्शन है उदयपुर, पाली, बीकानेर और जैसलमेर। तो दोस्तों, इसके अंदर उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर 4। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जो वार्षिक संदर्भ औसत है वो अवरोही क्रम में इन जिलों के अनुसार है। तो दोस्तों, आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर 3। पक्षी गांव के नाम से प्रसिद्ध मेनार गांव राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो पक्षी गांव के नाम से प्रसिद्ध मेनार गांव है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर, ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर, ऑप्शन नंबर 3 भरतपुर, ऑप्शन नंबर 4 झालावाड़। तो दोस्तों, इसका उत्तर 1 नंबर सही हो जाएगा। जो पक्षी गांव है वो उदयपुर ज़िले में स्थित है। तो दोस्तों, आगे चलते हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ। सिद्धमुख परियोजना किस नदी से जल प्राप्त करती है? जो सिद्धमुख परियोजना है वो किस नदी द्वारा उसमें जल प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 जाखम नदी, ऑप्शन नंबर 2 नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर 3 रवि तथा व्यास नदी, ये रावी नदी है, ऑप्शन नंबर 4 पार्वती नदी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होने वाला है, आप इस प्रश्न का उत्तर आप खुद कमेंट में लिखकर बताएंगे। उससे पहले चलो मैं ही बता देता हूँ। इसका सही उत्तर होने वाला है रावी तथा व्यास नदी। जो सिद्धमुख परियोजना है उसमें जल प्राप्त रावी तथा व्यास नदी द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी रॉक फॉस्फेट की प्रसिद्ध खान है? निम्नलिखित में से कौन सी रॉक फॉस्फेट की प्रसिद्ध खान है? जो रॉक फॉस्फेट है उसकी सबसे प्रसिद्ध खान कौन सी है? तो दोस्तों, प्रसिद्ध खान कौन सी है? तो दोस्तों, इसके अंदर हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन है झामर कोटरा, दूसरा ऑप्शन है नेट की मेरी और तीसरा ऑप्शन है सलुम्बर, चौथा ऑप्शन है बिदासर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर जाएगा झामर कोटरा। जो झामर कोटरा है वो रॉक फॉस्फेट की प्रसिद्ध खान है। तो दोस्तों, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 100 और उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों नगर कितने थे? जो राजस्थान की जनगणना हुई उसके अंदर राजस्थान में 100 से अधिक जनसंख्या वाले शहर और नगर कितने थे? तो दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन है 22, दूसरा ऑप्शन है 26, तीसरा ऑप्शन है 30 और चौथा ऑप्शन है 32। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 30। जो 2011 है उसकी जनगणना के अनुसार राजस्थान में लगभग 30 ऐसे शहर नगर थे जिनमें जनसंख्या है वो 100 से अधिक थी। और दोस्तों, आगे प्रश्न की शुरुआत करें हम कि निम्नलिखित में से कौन सा कोविड-19 के दौरान असुविधा को कम करने हेतु खाद्य सुरक्षा से संबंधित सरकारी प्रावधान है? जो सरकारी प्रावधान है वो कोविड-19 के थ्रू लाया गया था। तो ये प्रावधान कौन सा है? पहला है उज्ज्वल योजना। उज्ज्वल योजना के अंदर महिलाओं को सिलेंडर
आदि 500 रुपये के अंदर सिलेंडर दिया था। पीएम किसान योजना किसानों द्वारा संबंधित योजना है। महिलाएं जन धन खाता धारी केंद्र ट्रांसफर योजना, पालनहार योजना। तो दोस्तों इसका उत्तर होने वाला है, सही उत्तर है इसका मुख्यमंत्री उज्ज्वल योजना। जो मुख्यमंत्री उज्ज्वल योजना है उसके द्वारा कोविड-19 के द्वारा असुविधा को कम करने हेतु खाद्य संबंधी सरकारी ये योजना थी। तो दोस्तों आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2020 को किस सहायता से अटल भूजल स्कीम चालू की? जो अटल भूजल स्कीम थी भारत सरकार द्वारा, वो किसकी सहायता से चालू की गई? तो दोस्तों इसका प्रश्न का पहला ऑप्शन है एशिया विकास बैंक, ऑप्शन नंबर 2 IMF, ऑप्शन नंबर 3 विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर 4 है मेगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है विश्व बैंक। विश्व बैंक के द्वारा भूजल स्कीम अटल भूजल स्कीम लागू की गई इसकी सहायता से। तो दोस्तों अब प्रश्न नंबर 4 करने वाले हैं हम। राजस्थान के पालनहार योजना के पात्रता हेतु कौन सी शर्त, ये शर्त नहीं दोस्तों, ये शर्त सही नहीं है, ये शर्त की जगह ये शर्त है। क्या है ये दोस्तों? ये शर्त है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 कुछ शर्तों के अधीन पुनर्विवाहित विधवा के बच्चे पात्र हैं। मतलब जो महिला है उनका दोबारा ब्याह हो चुका है, मतलब जो शादी हो चुकी है उनकी, तो वो बच्चे हैं वो पात्र हैं। पत्र बच्चों की अधिकतम आयु, ठीक है, 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। जो बच्चे हैं उनकी आयु है वो पालनहार योजना में 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। पालनहार एवं बच्चे आवेदन की तिथि से कम 2 वर्ष की अवधि से राजस्थान राज्य में रह रहे हों। जो बच्चे हैं उनकी स्थलीय जो अवधि है जहाँ पर वो रह रहे हैं वो कम से कम 2 वर्ष से अधिक राजस्थान में रह रहे हों। चौथा ऑप्शन है पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख से अधिक होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है दोस्तों, हाँ ठीक है। अब देखते हैं हम इसका सही उत्तर होने वाला है कि इस स्कीम के अंदर पालनहार एवं बच्चे आवेदन की तिथि से कम 2 वर्ष अवधि से राजस्थान राज्य में रहे, यह स्कीम की इसमें कोई शर्त नहीं है। तो दोस्तों आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख शाकंभरी के चौहानों के प्रारंभिक इतिहास का अच्छा स्रोत है? जो शाकंभरी के चौहान हैं उनके प्रारंभिक जो इतिहास है उसका अच्छा स्रोत कौन सा अभिलेख है? तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा चिरवा का अभिलेख, ऑप्शन 2 बिजोलिया का अभिलेख, ऑप्शन 3 घटियाला का अभिलेख, ऑप्शन नंबर 4 मानमोरी। ये मानमोरी है दोस्तों, यह मानमोरी का अभिलेख। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है, आप सभी को पता होगा, बिजोलिया शिलालेख। जो बिजोलिया शिलालेख है उसमें ये चौहानों का प्रारंभिक इतिहास का स्रोत है। इसमें वासुदेव चौहान द्वारा सांबर झील का निर्माण आदि की जानकारी भी मिलती है। तो प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। मध्यकालीन मारवाड़ में शासक के बाद सर्वोच्च अधिकारी, जो मध्यकालीन मारवाड़ था उसमें शासक होता था, जो राजा होता था, उसके बाद सर्वोच्च अधिकारी कौन होता? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है दीवान, ऑप्शन नंबर 2 प्रधान, ऑप्शन नंबर 3 मुसाहिब, ऑप्शन नंबर 4 है अहमद। तो दोस्तों एक मायने हुआ वो अपने इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। प्रधान है, प्रधान तो आपको पता ही है, प्रधान तो प्रधान ही होता है। प्रधान हुआ है जो सबसे ऊंचो अधिकारी, यहाँ भी आप कोई नहीं बोलता भाई प्रधान बने फिर आएगी, तो भाई प्रधान इसका उसके बाद सबसे सर्वोच्च अधिकारी प्रधान होगा। तो भाइयों 12वां प्रश्न की ओर चला। 12वां प्रश्न में राजस्थान के निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए। जो राजस्थान के जो युद्ध हुए उन पर विचार कीजिए। इन युद्धों को सही कालानुक्रम में सम्मिलित करने वाले हैं। तो दोस्तों इस
कालक्रम में होता है हो जाएगा। पहला ऑप्शन है गंगोली का युद्ध, दूसरा सारंगपुर का युद्ध और तीसरा है मतीरे की राड़ जो बीकानेर और जोधपुर नागौर के अंबर सिंह के बीच में हुई थी। और चौथा है दत्ताई का युद्ध। तो दोस्तों इसके अंदर पहला युद्ध हुआ अपने सारंगपुर का युद्ध। और पहला युद्ध हुआ अपने सारंगपुर का युद्ध। और जो दूसरा युद्ध है जो हुआ वो हुआ दत्तानी का युद्ध। दूसरे कालक्रम में हुआ, उसके बाद में हुआ दत्तानी का युद्ध। तीसरी बार में हुआ मतेरी की राड़ और चौथी बार में हुआ गंगोली का। जो गंगोली युद्ध है इसके अंदर सबसे बाद में आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने मुगल बादशाह के खिलाफ विद्रोह किया? तो वैसे तो बहुत से राजाओं ने विद्रोह किया, लेकिन इन निम्नलिखित में से कौन से राजा ने मुगल बादशाह के खिलाफ विद्रोह किया? तो ऑप्शन नंबर 1 बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह ने, ऑप्शन नंबर 2 मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह ने, ऑप्शन नंबर 3 मेवाड़ के राजा महाराणा राज सिंह ने, ऑप्शन नंबर 4 आमेर के राजा बिशन सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने मुगल बादशाह के खिलाफ विद्रोह किया था। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लट्टा अथवा लाटाई क्या है? जो लट्टा अथवा लाटाई है वो क्या चीज़ है? तो दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन है, पहला ऑप्शन भू राजस्व व्यवस्था जिसमें भुगतान नगद होता था। दूसरा ऑप्शन है भू राजस्व व्यवस्था जिसमें भुगतान फसल देकर इसका भुगतान किया जाता था। तीसरा ऑप्शन है राज्य द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की बेकार जो कर होता है वो था। ऑप्शन नंबर 4 सामंत द्वारा अधिरोपित एक प्रकार उपकार। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंदर सही उत्तर हो जाएगा अपना भू राजस्व व्यवस्था जिसमें भुगतान फसल द्वारा किया जाता था। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। स्वतंत्रता सेनानी धर्मचंद सुराणा किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो जो धर्मचंद सुराणा थे वो किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जयपुर प्रजामंडल, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सिरोही प्रजामंडल, ऑप्शन नंबर 3 डूंगरपुर प्रजामंडल, ऑप्शन नंबर 4 बांसवाड़ा प्रजामंडल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सिरोही प्रजामंडल। जो सिरोही प्रजामंडल है उस पे धर्मचंद जी सुराणा है वो प्रजामंडल से संबंधित है। तो दोस्तों आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 16 की तरफ। निम्नलिखित में से किस जेल में प्रताप सिंह जी बारट है उनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 बनारस, ऑप्शन नंबर 2 बरेली, ऑप्शन नंबर 3 नीमाज, ऑप्शन नंबर 4 अंडमान। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही बरेली के अंदर प्रताप सिंह जी बारट की है जो वो मृत्यु हो गई थी। तो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। निम्नलिखित युग में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जो युग है इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों घुघोर का किला 12 सही है, तिमनगढ़ का किला करौली सही है, बारेश्वर महादेव मंदिर उदयपुर गलत है, सुनहरी कोठी टोंक में सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो बारेश्वर महादेव मंदिर है वो उदयपुर में स्थित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18 चंदूलाल मुकुंद मुन्नालाल किस चित्रशैली से संबंधित है? तो चंदूलाल मुकुंद और मुन्नालाल जो है वो किस शैली से संबंधित, चित्रशैली से संबंधित? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 मेवाड़ चित्रशैली से, ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर चित्रशैली से, ऑप्शन नंबर 3 जयपुर चित्रशैली से और ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा भाइयों अलवर चित्रशैली। तो इसको सही उत्तर है अपना बीकानेर चित्रशैली। बीकानेर चित्रशैलियों चंदूलाल मुकुंद और मुन्नालाल आदि संबंधित है। आगे चलना प्रश्न नंबर 19 बोली जिसमें भक्ति संत सहजोबाई तथा दयाबाई की रचनाएं। जो दयाबाई जो सहजोबाई उनकी रचना कौन सी बोली के अंदर सुरक्षित है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला है मेवाती, दूसरा है मालवी जो मालवा साइड में बोली जाए, तीसरा डुड्डाड़ी जो जयपुर साइड में बोली जाए, चौथी है निमाड़ी जो निमाड़ी है
उसमें बोली जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेवाती। मेवाती साइड, मेवाती से अलवर भरतपुर की साइड वाली भाषा के अंदर दयाबाई सहजोबाई की बोली संग्रहित है। तो अंतिम प्रश्न, राजस्थान जियोग्राफी जीके जो भी है उसका सबसे अंतिम प्रश्न जिन जिन में जो आए हैं सबसे अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घनवाद्य यंत्र है? जो घनवाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं, घन वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र, ऐसे 4 प्रकार के वाद्य यंत्र। तो जो घनवाद्य यंत्र इनमें से कौन सा है? कुंडी, करना, पेली, टंकोरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों टंकोरा। टंकोरा है वो घनवाद्य यंत्र की श्रेणियों में आता है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने स्टडी ऑफ राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम का लिंक और नाम स्टडी ऑफ राजस्थान है अपने। और थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आपने इस वीडियो को देखा। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और राजस्थान का एकीकरण, संपूर्ण एकीकरण आपको विस्तृत जानकारी के हिसाब से आपको जल्दी वीडियो आने वाला है। मैं खुद आपको बोर्ड पर राजस्थान का एकीकरण बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी तरीके से कराऊंगा, जो आपको एक बार के अंदर समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।